राजा के सपने पार्ट 2। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी भी ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए कहानी सुन रहे हैं। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। थोड़े दिन ऐसे ही बीत गए। अपनी खोई हुई भैंस को ढूंढने का बहाना बनाकर नंद ने दरबार से छुट्टी ली और सीधे जाकर वह मांत्रिक जोगिंदर से मिला। फिर उसकी मदद से उसने वहाँ 3 रंगोलियाँ बड़ी सी रंगोलियाँ बनवाई। रंगोली के मध्य एक खोपड़ी रख दी जिसको मुर्गी के खून से लथपथ किया गया था। एक नींबू काटकर उसे कुमकुम से भर दिया और वे 2 टुकड़े रंगोली के दोनों ओर रख दिए। इसके बाद मांत्रिक जोगिंदर ने मिट्टी की एक प्रतिमा बनवाकर खोपड़ी के सामने रख दी। यह सारी तैयारी पूरी करने के बाद नंद राजा के पास चला गया और उसने कहा, महाराज, मैं अपनी खोई हुई भैंस की खोज में श्मशान की ओर गया था। तब वह श्मशान में हमारे खुद सेनापति आपको मार डालने के लिए एक मांत्रिक द्वारा मंत्र तंत्र रचवा रहे थे। मैंने अपनी आँखों से वह सब देखा। मांत्रिक मंत्र जपते, तंत्र फूंकते, बीच बीच में आपके नाम का उच्चारण कर रहा था और साथ ही एक मिट्टी के पुतले में कांटे गाड़ा रहा था। मुझे देखते ही वे दोनों भाग गए और मैं भैंस की खोज छोड़कर यह खबर देने आपके पास आ गया। राजा प्रथम नंद की बातों पर विश्वास न कर पाया, मगर स्वयं उसने स्मशान में जाकर देखा। तब वहाँ नंद की बताई बातें सच ही निकली। क्रोधित होकर राजा ने तत्काल सेनापति को बंदी करवाया। इसके बाद नंद की पूरी प्रशंसा कर उसे कीमती पुरस्कार दिया। मंत्री ने नंद को बुलवाकर कहा, तुमने राजा की मूर्खता का सहारा लेकर सेनापति से बदला ले लिया है। अगर तुम अपनी भूल स्वीकार करके सेनापति को छुड़ाने में सहायता दो तो मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ करके राजा को समझाकर तुम्हें भी सज़ा मिलने से बचाऊंगा। इस पर नंद हंसकर बोला, राजा तो मेरे हाथ का खिलौना है। मैं चाहूँ तो किसी उपाय से आपको भी कैद करवा सकता हूँ। गलती वलती क्यों कबूल करूँ। फिर थोड़े दिन बाद राजा चंद्रसेन ने सपना देखा कि नंद ने शत्रु राजा से मिलकर उसकी हत्या कर दी है। राजा एकदम चौंककर जाग पड़ा और सिपाहियों को बुलवाकर उसने नंद को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दिया। पहरा देता हुआ नंद राजा का आदेश सुनकर उसी वक्त भाग खड़ा हुआ। दूसरे दिन वह मंत्री के घर गया और उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मैं बाल बच्चों वाला हूँ। आपकी बात न मानकर मैंने अपनी ही जान पर आफत मोल ली है। आप कृपया किसी प्रकार से मुझे इस खतरे से बचाइए। कई दिन बीत गए मगर नंद का कहीं पता न चला। इधर राजा प्रतिदिन यही सपना देखता रहा कि रोज नंद उसका संहार कर रहा है। इस पर उसने मंत्री से अनुरोध किया, मंत्री महोदय, अब किसी भी उपाय से नंद को एकाध दिन में ही पकड़वाइए। मेरे सपने वास्तव में सच निकल रहे हैं। नंद ज़रूर एक दिन मेरी हत्या कर देगा। मंत्री ने 2 दिन बाद राजा से मिलकर कहा, महाराज, मुझे समाचार मिला है कि 2 दिन पहले अपने गांव में नंद सांप के डसने से मर गया है। अभी एक ग्रामवासी ने आकर मुझे यह खबर दी है। यह खबर सुनकर राजा खुशी से उछल पड़ा। उस दिन से राजा ने अपने सपने में नंद को नहीं देखा। 1 हफ्ते बाद मंत्री ने राजा के दर्शन करके पूछा, महाराज, क्या इन दिनों आपने सपने में नंद को देखा है। राजा खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, वह तो मर चुका है ना, अब सपने में कैसे दिखाई देगा। महाराज, नंद तो इस समय भी जिंदा है। यह सिद्ध कर दिखाने के लिए मैंने ही उसको छिपा रखा है कि सपने तो केवल हमारे भ्रम मात्र होते हैं। उसकी मृत्यु की खबर सुनने तक आप नंद को प्रतिदिन सपने में देखा करते थे, मगर जब आपने उसकी मृत्यु की बात सुनी तो वास्तव में जिंदा रहने वाला नंद को आपने फिर सपने में कभी नहीं देखा। अब आप ही समझ लीजिए कि सपने कैसे झूठ होते हैं। मंत्री ने कहा, मेरे 2 सपने तो सच निकले हैं ना, उनके बारे में क्या जवाब है तुम्हारे पास। राजा ने पूछा। यह सब तो नंद की हुई धोखाधड़ी है, कहकर मंत्री ने नंद को बुलवा लिया। नंद प्रवेश कर पहले राजा के चरणों पर गिर पड़ा। फिर उठकर उसने अपनी की हुई
धोखाधड़ी के बारे में सारी बातें सच सच कह दी और राजा से माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने सेनापति को मुक्त कराया और उस दिन से सपनों पर विश्वास करना बंद कर दिया।